हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। हम अष्टांग हृदय के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं 5th चैप्टर अष्टांग हृदय का। देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं इसका नाम द्रव द्रव्य विज्ञानी है। देखिए द्रव द्रव्य ये क्या है। इट डील्स विद टाइप्स एंड हेल्थ बेनिफिट ऑफ ऑल लिक्विड फूड्स। यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर सारे टाइप्स, जो भी हमारे लिक्विड के टाइप्स हैं जो हम पीते हैं अलग अलग, वो पढ़ेंगे। और हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट, मतलब कौन कौन सी चीज़ें बेनिफिट होती हैं लिक्विड के अंदर, जैसे कि अलग अलग पार्ट दिए हैं, मैं बताऊंगी आगे आपको। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, लिक्विड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आहार, जो हम खाना लेते हैं वो 2 टाइप्स का होता है हमारा। एक तो ठोस मतलब सॉलिड पार्ट में हो सकता है, या फिर द्रव यानी कि लिक्विड पार्ट में हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखते हैं। जो मैंने आपको बताया कि 5 टाइप्स पढ़ेंगे हम। देखिए आचार्य ने द्रव द्रव्य के अंतर्गत जल, दुग्ध, इशुरस, तेल, मद और मद्य, इन 5 का वर्णन किया है। जल यानी कि वाटर है ना, दुग्ध यानी कि मिल्क, इशू रस जो शुगर केन, हमारा इशू का मतलब होता है शुगर केन, जो शुगर केन का रस होता है, शुगर केन जूस, तेल यानी कि ऑयल, और मद्य यानी कि अल्कोहल। देखिए हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर के अंदर 5 चीज़ें पढ़ेंगे। ये इनके अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं, ग्रुप्स बना रखे हैं इन्होंने। सबसे पहले जल, फिर दुग्ध, इशुरस, तेल और मद्य। मतलब पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कौन सा पानी हमें पीना चाहिए, ये चीज़ें पढ़ेंगे। दूध से बनी हुई चीज़ें, सब्सटेंस, जैसे कि बटर हो गया या फिर मट्ठा हो गया, मतलब ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, बटर मिल्क वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इशुरस यानी गन्ने के रस से हम क्या क्या बना सकते हैं, और कौन सी चीज़ हमारी कौन सी व्याधि में, कौन से डिजीज़ में हेल्प करती हैं। ठीक है, और कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, हम ये पढ़ेंगे। ऐसे ही तेल और अल्कोहल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अध तोय वर्गः। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तोय वर्गः यानी कि वाटर, तो हम यहाँ पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ वाटर, जो पानी का ग्रुप है, मतलब कौन कौन सा पानी हमें पीना चाहिए, कौन सा नहीं पीना चाहिए। तो सबसे पहले जो यहाँ दे रखा है ये है रेन वाटर। रेन वाटर का, आकाशीय वाटर का जिक्र किया गया है यहाँ पे सबसे पहले। देखिए इसका श्लोक देखते हैं हम। अष्टांग हृदय के 5th चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है ये। जीवनम तर्पणम हृदयम ह्रादि बुद्धि प्रबोधनम तन व्यक्त रसम मृष्टम भीतम शीतम लघ्वम अमृत उपमम। देखिए यहाँ पर इस श्लोक के अंदर क्या दे रखा है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। जीवनम मतलब कि हमें जीवन देता है, प्राण धारक होता है। ठीक है, तर्पण, तर्पण का मतलब होता है तृप्ति कारक, यानी कि हमें जो संतुष्टि देता है, मतलब पानी पीकर हमें एक संतुष्टि मिलती है। ठीक है, हृदय मतलब हृदय के लिए, हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। और हृदय यानी कि जो प्रसन्नता कारक, हमें खुशी देता है ये। ठीक है, इसे पीकर मतलब एक सेटिस्फैक्शन सी मिलती है। और बुद्धि यानी कि ब्रेन को तेज करता है। ठीक है, और तन का मतलब है हल्का, ये हल्का होता है। ठीक है, अव्यक्त रस वाला, अव्यक्त रस का मतलब है, देखिए जिस रस को हम पता ना लगा सकें, मतलब हमें पता नहीं चलता पानी का टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं अव्यक्त रस। अब आता है मृष्ट, मतलब मन के लिए, हमारे मृष्टम का मतलब है मन के लिए अनुकूल, मन के लिए अनुकूल, ये हमारे मन के लिए अनुकूल होता है, अच्छा होता है, ठंडा होता है, लघु होता है और अमृत के समान होता है। यह है अमृत, अमृत के समान होता है। ठीक है, ये किसके गुण बताए गए हैं, रेन वाटर के। जो हमारा रेन वाटर होता है, मतलब जो बारिश का पानी होता है, वो हमें जीवन देता है, तर्पण, और हमारे हृदय के लिए अच्छा होता है, बुद्धि बढ़ाता है और हमें हल्का महसूस कराता है, अव्यक्त रस वाला होता है, मन को अनुकूल करता है, ठंडा होता है, लाइट हल्का होता है और अमृत के समान होता है। ठीक है, अब देखिए भौम, भौम किसे बोलते हैं, समुद्र, नदी आदि का जल
सूर्य की किरणों से शोषित होकर आकाश में वाष्प के रूप में एकत्रित होकर जब बरसता है, तब इस भूमि पर गिरने और सूर्य, चंद्र और वायु का स्पर्श होने पर इस अंतरिक्ष जल को भौम कहा गया है। देखिए, जब हमारा जैसे नदी समुद्र होती है और नदी होती है, मतलब सी वाटर और नदी, जो रिवर सी वाटर होगा और रिवर का जो वाटर होता है उस पर क्या होगा, सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वो क्या होगा, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं उसे वाटर को, और वो आकाश मतलब स्काई के अंदर क्लाउड बन जाता है ना ऊपर, तो उसके अंदर वाष्प मतलब कि वेपर के रूप में वो पानी एकत्रित यानी कि इकट्ठा हो जाता है। जब वो इकट्ठा हो जाएगा, जब वो ज़मीन पर बरसता है, तो जब ज़मीन पर बरसेगा मतलब गिरता है, तो सूर्य मतलब कि सूरज, चंद्रमा यानी कि चांद, ठीक है, मून, वायु का स्पर्श, जब उस पर वायु के कांटेक्ट में आता है, सब चीज़ों का स्पर्श होगा, उसे ही क्या बोला गया है, भौम जल बोला गया है। ठीक है, भौम कहा गया है। लेकिन इस भौम जल में आकाशीय जल के गुण नहीं होते हैं। जो रेन वाटर है, रेन वाटर के गुण इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए, आंतरिक जल में गंगा अम्बु भी कहा गया है। इसे आंतरिक जल को जो अंतरिक्ष का जल है उसे गंगा अम्बु भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ आया हो। अब इसके बाद हम देखते हैं एक चीज़ और गाइज, इसके अंदर देखिए, भौम जल के अंदर जो भौम जल है, जैसे अलग अलग देश होगा, जैसे साधारण देश, जंगल देश और अनुप देश, और काल मतलब अलग अलग ऋतु होती है, दिन रात, इसमें अलग अलग देश के हिसाब से, तो इस जल के अंदर हितकारक मतलब अच्छे और बुरे गुण ये भी आ जाते हैं। इसी वजह से इसे आंतरिक जल को गंगा अम्बु भी कहा जाता है, इस वजह से बोला जाता है इसे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, पेय अपेय जल की परीक्षा। पेय मतलब हमें कौन सा जल पीना चाहिए, और अपेय जो नहीं पीना चाहिए, उस जल की परीक्षा यानी कि उसे हम टेस्ट करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे कौन सी चीज़ें हमें पीनी है और कौन सी चीज़ें नहीं पीनी। ठीक है, मतलब पानी। देखिए, जिस बरसते हुए जल से पकाए गए शाल्य अन्न यानी कि शाली चावल, चांदी के पात्र यानी कि बर्तन में रखा होने पर ना तो सड़े और ना ही वर्ण बदले, वही जल गंगे है, इसे ही पीना चाहिए। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, अगर जो पानी बारिश में मतलब आसमान से बरस रहा है, जब वो बरसता है उसे अगर हम उसमें चांदी का मतलब अगर हम उसके अंदर शाली चावल पकाते हैं, ठीक है, अगर उसे शाली चावल को पकाएंगे और हम चांदी के बर्तन में रख देंगे, जब हम उसे चांदी के बर्तन में रख देंगे तो वो ख़राब भी ना हो, मतलब सड़े भी नहीं, जैसे स्मेल से आती है ना अजीब सी ख़राब होने के बाद, तो चेंज भी ना हो कलर और स्मेल भी नहीं आए। ठीक है, सड़ना नहीं चाहिए वो चावल। अगर वो चावल नहीं सड़ा तो उसे गांगेय कहते हैं, मतलब गांगेय जल है और उसे ही पीना चाहिए, मतलब गंगा के समान जल है वो और उसे ही हमें पीना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो इसके विपरीत होगी, मतलब इसके अपोजिट होगी, अगर हमने उसे पानी मतलब वर्षा के पानी में उसे पकाया और चांदी के बर्तन में रख दिया और चावल सड़ गया, अगर ऐसा होता है तो उसे समुद्र जल बोलते हैं। ठीक है, समुद्र जल बोलेंगे। और सी वाटर को हमें अश्विन मास के अलावा नहीं पीना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए गाइज, आता है देश के अनुसार जल के गुण, मतलब जैसे अलग अलग देश होते हैं उसी तरीके से अलग अलग गुण भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, श्वेत मिट्टी वाले देश, जो सफ़ेद मिट्टी वाले देश होंगे उसमें क्या होता है, कषाय रस की प्रधानता होती है, मतलब वहाँ के जल के अंदर कषाय रस की प्रधानता होगी। अगर काली मिट्टी वाले देश होते हैं, मधुर रस की प्रधानता होती है। पांडु यानी कि वाइट और येलो मिट्टी वाले देश होंगे, तिक्त रस की प्रधानता होती है। नीली मिट्टी वाले के अंदर कषाय और मधुर रस की, ऊषर प्रदेश की मिट्टी में लवण रस की, और कपिल वर्ण की मिट्टी में क्षारीय यानी कि अल्कलाइन रस की। और सभी प्रकार की मिट्टी में, जो सभी प्रकार की मिट्टी अगर मिक्स होती है तो वहाँ पे सभी रसों से युक्त होता है वहाँ का पानी। ठीक है, देखिए, अब इसके बाद यहाँ क्या दे रखा है, जिस देश में जल की अधिकता, मतलब जिस देश में जल की अधिकता होगी वहाँ पे जल का टेस्ट जो होगा मधुर रस होगा। अगर पृथ्वी तत्व यानी कि पृथ्वी एलिमेंट की अधिकता होती है, ठीक है, पृथ्वी जो है ज़्यादा मतलब जैसे हार्डनेस ज़्यादा होगी वहाँ पर, तो लवण रस और अम्ल रस की अधिकता होगी। अगर अग्नि तत्व की अधिकता होगी तो क्या होगा, तिक्त और कटु रस की अधिकता होगी। अगर वायु तत्व की अधिकता है वहाँ पर तो क्या होगा, कषाय रस की। ऐसे ही आकाश तत्व की अधिकता से अव्यक्त रस होगा। ठीक है गाइज, अब इसके बाद देखिए हमारा ये टॉपिक है
जल 8 प्रकार के होते हैं। जो जल होते हैं वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे 8 प्रकार के जल, ये देखते हैं हम। सबसे पहले कोपन, कोपम किसे बोलते हैं, कुएं का जल। जो कुएं का जल होता है वो उसे कोपम बोला जाता है। वो क्या होगा, अल्कलाइन होता है, मतलब कि क्षारीय होगा, और पित्तवर्धक होता है, पित्त उस पद को बढ़ाता है। ठीक है। सारस यानी कि बड़े तालाब या फिर सरोवर का जल, ये क्या होगा, वात वर्धक होता है और मधुर होगा, और लघु लघु होता है, लाइट होगा, और जाठर अग्नि को तीव्र करता है। ऐसे अभी दे रखा है थर्ड तड़ांग, तालाब का जल, ये गुरु होता है और वात वर्धक होता है। चौड़ले, पर्वत में भूमि फाड़कर निकला जल, मतलब जो पर्वत के अंदर भूमि फाड़कर जो जल निकलता है उसे बोला जाता है चौड़ले। ठीक है। ये क्या होगा, हमारा पित्त कारक होता है। अब दे रखा है यहाँ पर फिफ्थ, ये 4 हो गए। फिफ्थ क्या है, प्रस्तरवण। ये जो होता है झरने का जल है, इसे ये दोष नाशक होता है, मतलब दोषों का नाश करता है। ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है हमारा ओदृत। ये भूमि फाड़कर निकलने वाला जल, जो भूमि फाड़कर जल निकलता है मतलब ज़मीन के नीचे रहता है, वो मीठा होता है और पित्तनाशक होता है। वापी, जिसमें नीचे तक जाने वाली सीढ़ियाँ हों, मतलब नीचे तक जाने वाली सीढ़ियाँ हों, वो मधुर और लघु होता है। नदी, नदी का जल जो होता है वो वातकारक और रुक्ष और कटु होता है। ठीक है गाइज। देखिए गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले जल वर्ग पढ़ा। सबसे पहले तो हमने द्रव्य के अंतर्गत देखे थे, कौन कौन से आते हैं। जल आता है, दुग्ध आता है, ईशुरस आता है, तेल आता है, मध्य आता है। हम इसे सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे पाँचों को। ठीक है। अब सबसे पहले आज हमने जल वर्ग स्टार्ट किया है। सिर्फ उसमें ये हुआ है पेय और अपेय जल की परीक्षा की है हमने। देश के अनुसार कौन कौन से जल की गुण की, मतलब जल के अंदर कौन से गुण की प्रधानता होती है, ये देखा हमने। और 8 प्रकार के जल देखे हैं। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।